वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ अब तक तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब मौका लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस करने का आया तो राहुल गांधी ने ये कहकर बहस में भाग नहीं लिया कि उनको तो इस विषय की डेप्थ में जानकारी ही नहीं है। अब जब बारी अखिलेश यादव की आई तो वे वक्फ बिल को छोड़कर नोटबंदी को लेकर, कुंभ और खराब हिंदू से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव तक की बातें करने लगे। मतलब साफ है कि विपक्ष को इस बात की आशंका है वक्फ बिल का विरोध करने पर उनका हश्र ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के मामले में हुआ था। माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल का असर व्यापक रूप से पड़ेगा। इसी वजह से बड़े विपक्षी नेता खुलकर विरोध करने से डरते दिखे। जब अखिलेश यादव लगातार मुद्दे से भटकने लगे तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें ये कहकर टोका कि अखिलेश जी, वक्फ के मुद्दे पर भी आ जाओ। वक्फ संशोधन बिल की कमियां गिनाते गिनाते अखिलेश यादव ने महंगाई, गंगा सफाई, किसानों की समस्या का मुद्दा उठा दिया। अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 में हुई मौतों और गायब हुए लोगों के बारे में भी सरकार से जवाब मांगा। सदन में बिल पर बहस के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ये बिल सरकार की नाकामियों को दिखाता है। उन्होंने नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज भी कई जगह नोट निकल रहे हैं। किसानों और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार विफल रही। अखिलेश ने यह भी पूछा, क्या गंगा नदी साफ हो गई और क्या स्मार्ट सिटी बन गई? अखिलेश यादव ने कहा कि भारत देश सबको साथ लेकर चला है। उन्होंने ईद के दौरान लगी पाबंदियों का भी जिक्र किया और मंत्री से इसका कारण बताने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छिपाती है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाकुंभ को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वहां लोगों की जान गई। उन्होंने सरकार से कुंभ में मरने वालों और गायब हुए 1000 हिंदुओं के बारे में जानकारी देने को कहा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर कारोबार कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कुंभ कारोबार की जगह है? अखिलेश यादव ने अपनी बात रखनी शुरू की तो भाजपा पर तंज कस दिया। बात कह दी गई कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक न चुन सकी। बस उन्होंने कहा ही था कि संसद में ठहाके लगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हंस पड़े और जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने इस बात का करारा जवाब दिया और अखिलेश और विपक्ष के दूसरे सांसद भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि बात अखिलेश या उनकी पार्टी की नहीं बल्कि विपक्ष की सभी पार्टियों की हो गई। दरअसल अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि बात छेड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहना मजबूरी है। ये जो बिल लाया जा रहा है, भाजपा में मुकाबला चल रहा है, पार्टी के अंदर ही मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। अमित शाह ने जवाब में कहा कि अखिलेश जी ने ये बात हंसते हंसते कही है तो इसका जवाब भी हंसते हंसते ही दूंगा। ये जो सामने उनकी और दूसरी पार्टियां बैठी हुई हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनमें से 5 लोगों को मिलकर चुनना है और अध्यक्ष भी आप लोग ही रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश जी, आप 25 साल तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, आपको कोई नहीं बदल सकता। इस पर सदन में दोनों पक्षों के सांसदों ने ठहाका लगा दिया और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ही लाखों करोड़ों को चुनना है, इसलिए ही इसमें वक्त लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।